का 12 में ऐसा कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो एक माली रहता है वो बागवानी जब करता है तो वो अपने सारे प्लांटों को, अपने पेड़ों को, अपने पौधों को जो वो लगाता है वो छोटे से ही उसकी देखभाल करता है और वो देखता है कि मेरे कौन से पौधे हैं या पेड़ हैं जो अच्छे फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे, और नहीं जो लाते हैं उसे क्या करता है, वो काटता है, छांटता है, उसकी खुदाई करता है ताकि उसकी जड़ और गहराई में जाए और भी वो अच्छा बन जाए। पर अगर वो पेड़ अपने मालिक से कहे कि नहीं, मुझे मत छाटिए, मुझे ये पत्ते पसंद है, कई सालों से मेरे पास है, मेरे नीचे की खुदाई मत करिए, मुझे इतना ही बड़ा रहना है, तो क्या वो कभी बढ़ पाएगा? मालिक जो रहता है उसका, जो माली रहता है वो जानता है कि जो छटनी उसकी कटनी होगी, जो खुदाई होगी उसके अच्छे और भले के लिए होगी। तो कई बार जब प्रभु यीशु मसीह हमें जब काटता है, छाटता हमारे जीवन में जैसे माली छाटता है, तो कई बार हम भी अपने पापों को रोकते रहते हैं कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं जाएगा, मैं कभी इस पापों को छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर से ये पाप निकल ही नहीं सकता, मुझे इसमें मजा आ रहा है। पर मैं कहना चाहती हूँ, जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, जिसे परमेश्वर चाहता है, जिसे परमेश्वर कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसको परमेश्वर क्या करता है, छाटता है, काटता है, ताकि वो और बड़ा विशाल पेड़ बन जाए, उसमें अच्छे अच्छे फूल आए, और उसके तने को काटे ताकि वो और बड़े बड़े डालियां उससे निकलने लगे, चारों तरफ से अच्छे अच्छे डालियां निकले और उसमें लहलहाते हुए पत्ते निकल आए और उसमें अच्छे फूल लग के उसके साथ फल भी आए। तो प्रभु यीशु मसीह भी वैसा ही चाहता है, जो मेरे बच्चे हैं मैंने यहाँ रोपा है, जो प्रभु को कई बार हमें रोकने के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए, कई बार हमारे जीवन में टेम्पटेशन या अभिलाषाएं जब आता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उन पाप से निकालने के लिए हमें कई चीजों से अलग करता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, झाड़ दे उन पत्तों को, जो पुराने पाप है उन्हें जाने दे, उन्हें छोड़ दे, कभी याद न करे। जो आपकी जिंदगी से परमेश्वर निकालने की कोशिश कर रहा है, कई बार हम वापस उसी में जाके क्या करते फंस जाते हैं और हम जाने नहीं देते। पर मैं कहना चाहती हूँ, उन्हें जाने दे। जब परमेश्वर कोई चीजों को अलग करता है तो वो अच्छे के लिए करता है। जैसे वो डाली को अगर उसका माली नहीं काटेगा, नहीं छाटेगा, उसके तने को नहीं तोड़ेगा, खुदाई नहीं करेगा, तो वो कभी विशाल पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह भी जब हमारे जीवन में उस अभिलाषाओं से निकालने की कोशिश करता है तो पीछे ना देखे। पुराने पाप को जब झाड़ता हमारे जीवन से पुराने पत्तों की तरह, तो वापस उसे बटोर के ना लाए, उसे जाने दे, उसे दूर होने दे। जब परमेश्वर आपसे कोई चीज को अलग कर रहा है तो वापस उसी पाप में वापस ना जाए, क्योंकि परमेश्वर जो कर रहा है वो आप नहीं जानते हैं। और एक माली जो रहता है, एक किसान जो रहता है, वो जानता है कि अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो कल इसके अंदर एक कीड़ा आ जाएगा, सड़न आ जाएगा और इसे फलने नहीं देगा, इसको फूलने नहीं देगा, इसके अंदर फ्रूट्स नहीं आने देगा, इसे बड़ा पेड़ बनने नहीं देगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह आपको जब काट रहा है, छाट रहा है, आपके विलासों से निकाल रहा है, तकलीफ आपको हो रहा है, अकेला महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ ये प्रिविलेज की बात है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ बड़ी प्लान बना के रखी, बड़ी योजना बना के रखी। और लोग कहेंगे, अरे तू दफा है, तू इडियट है, तुझसे कुछ नहीं होगा। तो जैसे मुझे भी कई बार शैतान, कई बार जब मुझे प्रीच करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब बोलते हैं, 2 साल पहले जब मुझे परमेश्वर ने प्रीच करने के लिए कहा, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं, मुझसे कैसे होगा, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, एक ना समझूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है। जो देश आपने मुझे बोला है, जो दिखाया है, जो आपने कहा है, वो मुझसे कभी हो सकती है क्या? प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, कि बोल के मैं मुकर जाऊं। प्रभु ने जो कहा है उसे करते रहे, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते रहे। वो आपको जब बनाना चाहता है तो वो छाटेगा, वो काटेगा, पुरानी चीजों को हटाएगा आपकी जिंदगी से, तो उसे पकड़ के न रखे, संजो के न रखे। प्रभु यीशु मसीह वो आपके भले के लिए कर रहा है। क्यों? ताकि जब इस संसार में आपको कलेश, तकलीफ, आंधी तूफान आए चारों तरफ से, तो आप खड़े रहें और अड़िग रहें और बोले, ये विशाल पेड़ जो मैंने रचा है, सृजा है, इसे कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये मेरा रचा हुआ पेड़ है, मैंने इसकी सृष्टि की है, मैंने इसे बनाया है। प्रभु यीशु मसीह जैसे मुझसे कहता है, मैंने तुझे बनाया, मैंने रचा है, मनुष्य नहीं। मनुष्य तुझे कुछ भी बोले, अनपढ़ बोले, बेकार बोले, यूजलेस बोले, कुछ नहीं बोले, बहुत ज्यादा बनती है, कुछ भी बोलती है, फेमस होने के लिए यूट्यूब। प्रभु यीशु मसीह जानता है मुझे प्रीच करने का कोई शौक नहीं है, मैं बनना भी नहीं चाहती, मैं कोई प्रचारक भी नहीं बनना चाहती, ना मैं कभी सेवा करने कभी जिंदगी में नहीं सोची। पर उसने बोला है, जो मैं वो आज्ञाकारी करके वो मुझे कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करती है? मैं बोलती हूँ हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मान। तो मैं इसी तरह कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अब जब परमेश्वर आपको जीवन में फल देखना चाहते हैं, तो वो आपको कई बातों से वो हटाएगा, छाटेगा, काटेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा। क्यों? ताकि परमेश्वर आपके अंदर वो फल देखना चाहता है, वो फ्रूट्स देखना वो चाहता है, वो नौ आत्मा का जो वरदान है वो देना चाहता है, वो जो आत्मा का नौ फल है वो आपको देना चाहता है। क्या? ताकि आप जब परमेश्वर के राज में जाए तो बड़े बड़े कामों को कर सके, और उनके हालात बदल सके, उनकी सिचुएशन बदल सके, आपको जब देखे तो लोगों का परिस्थिति बदलने पाए, उनके हालात बदलने पाए, वो आपको देख के चंगे होने पाए। प्रभु ऐसा प्रभु आपको जिंदगी में देखना चाहता है, इसलिए वो छाट रहा है, आपसे हटा रहा है, लोगों को आपके जिंदगी से दूर कर रहा है, वो आपको अकेला इसीलिए कर रहा है ताकि आप प्रभु के करीब जाए।